हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन करने वाले हैं एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड हर साल जेईई एंड नीट में एक क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि केमिस्ट्री का जो वीडियो है वो रेगुलर मैं अपडेट नहीं कर पा रही थी। इसका वजह यह है कि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है मेरी, तो उसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो मैं बनाऊँ जल्दी। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सिग्निफिकेशन ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन होता क्या है? तो AA प्लस BB इज रिएक्शन CC प्लस DB। तो फ्रेंड्स इसका जो रिएक्शन क्वेश्चन होगा, फ्रेंड्स रिएक्शन क्वेश्चन को हम लोग QC से डिनोटेड करते हैं। जो QC होगा वो हम लोग का रिएक्शन क्वेश्चन होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, रिएक्शन क्वेश्चन को हम लोग QC से डिनोट करते हैं। तो QC इक्वल टू आपका हो जाएगा कंसनट्रेशन C का पावर C इंटू कंसनट्रेशन D का पावर D बाई कंसनट्रेशन A का पावर A इंटू कंसनट्रेशन B का पावर B। ये रहा आपका रिएक्शन क्वेश्चन QC। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं QC के कुछ कंडीशन। जब भी रिएक्शन में अगर हर QC की कंडीशन हम लोग देखते हैं, इफ़ QC इज इक्वल टू KC, अगर रिएक्शन में QC KC के इक्वल होगा तो देन तो जो आपका जो रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम होगा। जो रिएक्शन होगा वो आपका इक्विलिब्रियम होगा। सेकेंड थिंग, अगर QC आपका KC से ग्रेटर है, अगर आपका KC से ग्रेटर है तो दे जो रिएक्शन होगा वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर आपका KC से ज़्यादा है तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। एंड थर्ड थिंग, अगर QC आपका KC से कम है, अगर KC से कम है तो आपका जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स बस ये 3 कंडीशन है, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिएक्शन दिया जाएगा आपको एंड आपको QC निकालना होगा या KC निकालना होगा। देन आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम है या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा या फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो फ्रेंड्स QC निकालने के बाद आपको KC से कंपेरिजन करना है। देन आपको देखना है कि QC इक्वल टू KC है तो इक्विलिब्रियम होगा। एंड देन QC अगर ग्रेटर देन KC है तो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन होगा रिएक्शन। एंड QC अगर लेस देन KC है तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। बस आपको ये कंडीशन याद रखना है एंड देन सॉल्व करके आपको बता देना है कि इक्विलिब्रियम होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा या फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन QC से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का, एट एनी टाइम फॉर इक्वेशन A प्लस B इज इरिवर्सिबल रिएक्शन C प्लस D इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वेयर 2 मोल्स इन विच डायरेक्शन विल द इक्वेशन मूव। तो फ्रेंड्स हम लोग को एक रिएक्शन दिया हुआ है A प्लस B इज इरिवर्सिबल C प्लस D, और जितने भी प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट है वो हम लोग का 2 मोल्स दिया हुआ है। जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो हम लोग का 2 मोल दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम लोग को बताना है QC एंड KC। QC के इक्वल होगा KC या QC के इक्वल या QC ग्रेटर देन KC होगा, वो हम लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं फ्रेंड्स। तो A प्लस B इज इरिवर्सिबल C प्लस D। तो फ्रेंड्स जो रिएक्टेंट एंड जो प्रोडक्ट है वो हम लोग का 2 मोल दिया हुआ है। तो हम लोग को QC निकालना है सबसे पहले। तो QC इक्वल टू आपको हो जाएगा, फ्रेंड्स ये हम लोग का जो दिया हुआ है, ये हम लोग का KC इक्वल टू 4 दिया हुआ है एंड KC इक्वल टू 1 दिया है। तो हम लोग को QC निकालना है। QC निकालने के बाद हम लोग को KC से कंपेरिजन करना है। तो फ्रेंड्स QC निकालते हैं फ्रेंड्स। तो QC इक्वल टू आपका हो जाएगा कंसनट्रेशन C इंटू कंसनट्रेशन D बाय कंसनट्रेशन A इंटू कंसनट्रेशन B। तो फ्रेंड्स QC इक्वल टू आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपका 2 मोल्स दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिएक्टेंट एंड जो प्रोडक्ट है वो हम लोग का 2 मोल गिवन है। तो फ्रेंड्स 2 इंटू 2 बाय
2 इंटू टू इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/4। तो कट करेंगे तो आपका यहाँ से QC आ जाएगा 1। तो फ्रेंड्स QC आपका 1 आ गया एंड आपका KC दिया हुआ है, KC आपका दिया हुआ था 4। तो फ्रेंड्स इस रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में हम लोग को देखना है कि QC आपका 1 आया है एंड KC आपका 4 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए QC इज़ लेस देन KC, QC इज़ लेस देन KC। जो हम लोग का जो रिएक्शन होगा वो हम लोग का QC इज़ लेस देन KC होगा। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग का कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग का QC इज़ लेस देन KC आया है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में देखिए QC इज़ लेस देन KC, तो जो हम लोग का रिएक्शन होगा वो हम लोग का बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। तो जो हम लोग का रिएक्शन है वो हम लोग का बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, वो हम लोग का बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, क्योंकि QC इज़ लेस देन KC है तो इसलिए हम लोग का रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको निकालना है, आपको KC दिया हुआ रहेगा एंड देन आपको QC निकालना है रिएक्शन में एंड देन आपको कंपैरिजन करना है। अगर आपका QC is less than KC, QC is less than KC, QC is less than KC। तो फ्रेंड्स QC is less than KC, आपका KC ज़्यादा है इस रिएक्शन में एंड QC आपका कम है, तो आपका जो रिएक्शन तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं जो हम लोग का QC है वो हम लोग का 1 है एंड KC हम लोग का 4 दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन करते हैं। तो हम लोग का जो KC है वो बड़ा है QC से, तो KC इज़ ग्रेटर दैन QC, KC इज़ ग्रेटर दैन QC। तो हम लोग का जो रिएक्शन है वो हम लोग का क्या होगा, तो देखते हैं फ्रेंड्स। हेंस देखिए KC इज़ ग्रेटर दैन QC, KC इज़ ग्रेटर दैन KC, KC इज़ ग्रेटर दैन QC। तो आपका जो रिएक्शन होगा वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, जो आपका रिएक्शन होगा वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको कंपैरिजन करना है, आपको QC निकालना है एंड आपका KC दिया हुआ रहेगा, देन आपको QC एंड KC का कंपैरिजन करना है। अगर आपका रिएक्शन में QC इज़ ग्रेटर दैन KC आएगा तो आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन होगा एंड देन अगर आपका QC इज़ लेस देन KC होगा तो देन आपका जो रिएक्शन होगा वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला हम लोग का सेकंड है, हम लोग का जो KC दिया हुआ है, जो हम लोग का KC दिया है वो हम लोग का 1 है, जो हम लोग का KC दिया है वो हम लोग का 1 है। तो हम लोग को अब QC निकालना है। तो हम लोग का जो QC है वो हम लोग निकाल चुके थे फ्रेंड्स, हम लोग का जो QC है वो हम लोग निकाल चुके हैं। QC इक्वल टू हम लोग का 1 है एंड KC आपका दिया हुआ है 1। तो हम लोग का जो रिएक्शन जो होगा वो फाइनल क्या होगा फ्रेंड्स, QC इक्वल टू KC, मतलब जो हम लोग का जो रिएक्शन होगा वो हम लोग का इक्विलिब्रियम होगा, जो हम लोग का जो रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया। और रिएक्शन क्वेश्चन आपको बस ये कंडीशन याद रखना है एंड देन आपको QC निकालना है किसी भी रिएक्शन का एंड देन आपको KC से कंपैरिजन करना है। देन आप कंपैरिजन करने के बाद आप इस कंडीशन को देखिए एंड देन आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है। अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अगला हम लोग का है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंबाइंड रिएक्शन। जब भी कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर कंबाइंड रिएक्शन में होगा तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो फ्रेंड्स कंबाइंड रिएक्शन होगा तब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स कंबाइंड रिएक्शन ये आपका हो गया A इज इरिवर्सिबल B, तो K1 आपका दिया हुआ कंसंट्रेशन B बाय कंसंट्रेशन A एंड B इज इरिवर्सिबल C, तो K2 दिया हुआ है आपका कंसंट्रेशन C बाय कंसंट्रेशन B। तो फ्रेंड्स एंड C इज इरिवर्सिबल D, तो फ्रेंड्स K3 आपका दिया हुआ है कंसंट्रेशन D बाय कंसंट्रेशन C। तो फ्रेंड्स हम लोग को निकालना है A इज इरिवर्सिबल D, ये हम लोग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये हम लोग का कंबाइंड रिएक्शन में दिया हुआ, ये हम लोग का कंबाइंड रिएक्शन दिया हुआ। कंबाइंड रिएक्शन से हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो फ्रेंड्स
ए इज़ इरिवर्सिबल डी, हम लोग को ये निकालना है, मतलब K4 निकालना है हम लोग को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को एडिंग करना है, सबसे पहले हम लोग को एडिंग करना है, जितना भी इक्वेशन में दिया हुआ है उसको हम लोग को एडिंग करना है। तो फ्रेंड्स A प्लस बी प्लस सी इज़ इरिवर्सिबल, B प्लस सी प्लस डी से हम लोग का A इज़ इरिवर्सिबल D आएगा। तो फ्रेंड्स A से हम लोग का D आएगा, तो ये हम लोग का K4 है। तो K4 इक्वल टू आपका आ जाएगा कंसनट्रेशन D बाय कंसनट्रेशन A इक्वल टू आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जितना भी आपका कंबाइंड रिएक्शन है उसको हम लोग लिखते हैं। तो फिर फ्रेंड्स K4 इक्वल टू आपका आ जाएगा कंसनट्रेशन D बाय कंसनट्रेशन C इंटू कंसनट्रेशन C बाय कंसनट्रेशन B इंटू कंसनट्रेशन B बाय कंसनट्रेशन A। तो फ्रेंड्स K4 आपका आ जाएगा K3 इंटू K2 इंटू 1। तो जो K4 आपका फाइनल रिजल्टेंट आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट A इज़ इरिवर्सिबल D, आपका फाइनल रिएक्टेंट है, ये आपका फाइनल रिएक्टेंट है। तो ये आपका K4 है। तो K4 इक्वल टू आपका आ जाएगा K3 इंटू K2 इंटू K1। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया, किसी भी कंबाइंड रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में अप्लाई करके कैसे निकालते हैं कंबाइंड रिएक्शन का। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज़ द इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फ्रेंड्स किसी भी रिएक्शन में हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc कैसे निकालते हैं वो हम लोग को देखना है। इस क्वेश्चन में हम लोग को Kc निकालना है। रिएक्शन दिया हुआ है हम लोग का 1/2A प्लस 1/3B इज़ इरिवर्सिबल 2/3C, हम लोग को रिएक्शन दिया हुआ है। और फ्रेंड्स इस रिएक्शन का हम लोग को Kc निकालना है। Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो Kc इक्वल टू आपका आ जाएगा, Kc इक्वल टू आपका आ जाएगा कंसनट्रेशन C का पावर 2/3 बाय कंसनट्रेशन A का पावर 1/2 एंड इनटू कंसनट्रेशन B का पावर 1/3। तो फ्रेंड्स ये आपका Kc निकल गया। काफ़ी इजी था क्वेश्चन, ये आपका जेई में क्वेश्चन आ चुका है 2006 में। ये आपका जेई का क्वेश्चन है 2006 में आ चुका है। फ्रेंड्स Kc बस हम लोग को निकालना था। तो Kc इक्वल टू आपका हो जाएगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, एंड जो स्टोमेट्रिक नंबर है 2/3 1/3 1/2 इसको हम लोग कंसनट्रेशन का पावर में लिखते हैं। तो फ्रेंड्स Kc इक्वल टू आपका प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आ गया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग का ये कंबाइंड रिएक्शन का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फॉर द फॉलोइंग इन 3 रिएक्शन 1 2 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन। हम लोग का जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का 3 रिएक्शन दिया हुआ है 3 रिएक्शन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हम लोग को देखना है पहला, CO प्लस H2O इज इरिवर्सिबल CO2 प्लस H2, हम लोग का K1 है। CH4 प्लस H2O इज इरिवर्सिबल CO प्लस 3H2, हम लोग का K2 दिया हुआ है। एंड थर्ड हम लोग का CH4 प्लस 2H2O इज इरिवर्सिबल CO2 प्लस 4H2, हम लोग का K3 है। तो फ्रेंड्स जब भी इस टाइप का रिएक्शन दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले आपको देखना है जो K1 K2 K3 दिया हुआ है वो सबसे पहले आपको देखना है रिएक्शन में कैसे क्या का चेंजेस दिख रहा है आपको। तो फ्रेंड्स इस रिएक्शन में हम लोग को ये चेंजेस दिख रहा है, जो K1 एंड K2 से हम लोग का K3 रिएक्शन बन रहा है। K1 एंड K2 से हम लोग का K3 बन रहा है। K1 एंड K2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का K3 बन रहा है। कैसे हम लोग देखते हैं, देखिए 1 और 1 प्लस 2 को पहला रिएक्शन एंड सेकंड रिएक्शन जब हम लोग ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ से आपका CO एंड यहाँ से आपका CO कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स CH4 प्लस H2O आपका 2H2 हो गया। एंड देन फ्रेंड्स यहाँ से आपका CO2 आ जाएगा प्लस 3H2 और प्लस H2, 3 + 1 आपका 4H2 हो गया। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी था क्वेश्चन। सबसे पहले आपको देखना है रिएक्शन। तो फ्रेंड्स रिएक्शन से आपको ये देखना है कौन सा ऐड है जिसके वजह से आपका कोई जो थर्ड या फोर्थ कोई भी नंबर में आपको दिया हुआ रहेगा उसके आपको देखना है कि कौन सा आपका कट रहा है और कितना से ऐड करने पे आपका CH4 आएगा या 2H2 आएगा या 4H2 आएगा, बस इतना आपको देखना है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो फ्रेंड्स जो हम लोग का K3 जो रिएक्शन है वो हम लोग का ऐड होकर बनता है K1 एंड K2 को ऐड करने से हम लोग का K3 बनता है। तो फ्रेंड्स
K3 इक्वल टू K1 इंटू K2। तो आपका जो आंसर आएगा इस रिएक्शन का K3 इक्वल टू K1 इंटू K2, क्योंकि K1 और K2 का ऐड करने से आपका K3 रिएक्शन बन रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा K3 इंटू K1 इंटू K2। तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है एंड आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो बस इतना देखना है कि कौन सा रिएक्शन को ऐड करने से आपका जो रिएक्शन होगा जो लास्ट वो क्या बन रहा है। तो फ्रेंड्स देखिएगा सबसे पहले कि कौन मैच कर रहा है उसको आपको कैंसिल करना है एंड देन आपको ऐड करना है। तो फ्रेंड्स इस रिएक्शन में हम लोग का CO हम लोग का मैच कर रहा था, हम लोग को कैंसिल कर दिए एंड जो बचता है उसको हम लोग को ऐड करना है। CH4 एंड H2O प्लस H2 हम लोग को ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स जो K3 रिएक्शन है वो हम लोग का K1 और K2 को ऐड करने से बन रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो K3 इक्वल टू K1 इंटू K2 आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, अगला रिएक्शन है हम लोग का फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K A इज इरिवर्सिबल B K1 इक्वल टू 2 दिया हुआ हम लोग का, B इज इरिवर्सिबल C K2 हम लोग का 4 दिया हुआ है एंड C इज इरिवर्सिबल D K3 इक्वल टू हम लोग का 3 दिया हुआ है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन A इज इरिवर्सिबल B A इज इरिवर्सिबल D। तो फ्रेंड्स हम लोग का K1 दिया हुआ है 2, K2 दिया हुआ है हम लोग का 4 एंड K3 दिया हुआ है हम लोग का 3। तो फ्रेंड्स हम लोग को K4 निकालना है क्योंकि A इज इरिवर्सिबल D दिया हुआ है। तो K4 इक्वल टू आपका आ जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3। तो जब आपका K4 आ जाएगा वो 2 इंटू 4 इंटू 3। तो K4 इक्वल टू आपका 4 दूना 8 और 3 24। तो फ्रेंड्स K4 आपका आ जाएगा 24। फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आपको बस उसको वो जो लास्ट जो रिएक्शन रहेगा A इज इरिवर्सिबल D, उसके बाद जो आपका रिएक्शन रहेगा K1 K2 K3 इसको बस आपको मल्टीप्लाई करना है, देन आपका K4 निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये सब क्वेश्चन क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू। एंड फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओनली प्रीवियस ईयर नीट एंड जेई के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो इस बार जो एनटीए कंडक्ट किया था एग्ज़ाम वो सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एनटीए में किस टाइप से क्वेश्चन आए थे केमिकल इक्विलिब्रियम में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड दो वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनिक एंड केमिकल, ये दोनों को मिला के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले प्रीवियस ईयर का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में ओनली न्यूमेरिकल वीडियो।